नमस्ते एवरीवन। आज के क्लास में हम e की घात ax vx क्यू के रूप में हो हम लोग अभी तक विशेष समाकलन निकालना पड़ रहे थे, उसमें से आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे e की घात ax v का विशेष समाकलन ज्ञात करेंगे, जहां v क्या है, x का फलन है। जहां v क्या है, x का फलन है। तो इसमें डायरेक्टली हम कुछ एक्सरसाइज लेंगे, जहां हम पी आई कैसे निकालते थे। यहाँ पे तो एफ डी लिखते थे, जो हमें रैखिक अवकल समीकरण दी हुई होती थी, व्यापक रैखिक अवकल समीकरण। एफ डी यहाँ लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, क्यू। अब हमारे पास क्यू की जगह क्या है, e की घात ax v। v क्या है, x का फलन। तो एफ डी की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ क्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं a की घात ax v। और जब e को उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, e के नीचे d प्लस a ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे e की घात ax आ जाएगा, और यहाँ पे v रह जाएगा। तो v के लिए हम क्या करेंगे, अब अवकलन। ऐसे कैसे, तो हम दो तीन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमें q का मान ऐसा दिया हो और उसके लिए विशेष समाकलन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का पहली एक्सरसाइज है हमारी, हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 ब्रैकेट बंद। ये क्या है, हमारा एफ डी है ना, और ये y, और ये क्या है, q। टोटल सारा क्या है, q है ना। तो सबसे पहले इसका हल निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना होता है, CF और PI। तो सबसे पहले CF निकालेंगे, और CF निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, हमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालना आना चाहिए। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये फंक्शन है एफ डी, उसमें d की जगह हम क्या रखते हैं, m। तो रखो, देखें दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस 2d, डी की जगह m माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो m के मान निकालेंगे, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, देखिए ट्राई करो। ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और m से ये मान निकाल सकते हैं, ये होगा 1 प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा। ये मान निकलेंगे। अब m का ये मान आ गया, तो ये कौन सा है, सम्मिश्र मूल है ना m के। अब सम्मिश्र मूल है तो इसके लिए CF कैसे लिखते हैं, हम कई बार लिख चुके हैं। देखिए लिखो, CF क्या होगा, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e की घात यहाँ पे 1, ऐसे ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लास्ट बार है समझाने का, आयोटा b। तो यहाँ पे इसका CF क्या होता था, मैं बता चुका हूँ कई बार। CF होता था e की घात अल्फा x ब्रैकेट्स में C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ऐसा ही होता था ना। अब देखो यहाँ पे अल्फा की जगह यहाँ 1 है, तो e की घात x हो जाएगा, ब्रैकेट में वही C1। बीटा की जगह क्या है, 2, तो cos 2x होगा, नहीं होगा, प्लस C2 साइन 2x, यही होगा, नहीं होगा, ऐसा क्या, ऐसा ही। ये CF आ गया। अब हमें क्या निकालना है, PI।
पी में वही, अब देखो एफ डी की जगह क्या है हमारे पास, 1/d² माइनस 2d प्लस 5, क्यू की जगह एक की घात क्यू की जगह क्या है हमारे पास, e की घात 2x sin x। अब हमने e की घात ax v के रूप में फलन है या नहीं, ये देखो उसी रूप में है ना ये फलन, उसी रूप में है ना। अब e की घात 2x वहां जाएगा तो d की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस 2, ये e की घात 2x मैंने इस तरफ ले लिया और यहाँ पे d की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा, माइनस 2 और d की जगह d प्लस 2 प्लस 5, ऐसा ही होगा। और ये यहाँ पे साइन x, इसे ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, d² माइनस 4d प्लस के 4d प्लस 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2d माइनस 4, ऐसा होगा नहीं होगा, और प्लस 5, देखो -4 से -4 कट, यहां पे क्या बचेगा लास्ट में, फोर डी माइनस 2d कितना हुआ, प्लस के 2d और प्लस 5, साइन x, यही बचा ना। अब देखो जब भी हम साइन x cos x को निकालते हैं तो d² की जगह क्या रखते थे, -a², जहां पे a क्या होता था, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे d² की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ क्या है इसके साथ 1, तो a की जगह 1 है तो 1 का माइनस ये आगे लगेगा ऐसे स्क्वायर, तो क्या रखेंगे हम, d² की जगह -1। अब d² की जगह -1 रखो, देखिए यहाँ पे क्या आया फिर, e की घात 2x -1 प्लस 2d प्लस 5, और ये साइन x। अब देखें इसे नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 4, ये बचेगा नहीं बचेगा, देखें देखो अब ऊपर नीचे हम इसे d² बनाने के लिए d-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए करो ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया ये d-2 और नीचे क्या हो गया, d² -4, यही होगा। और ये यहाँ पे e की घात 2x डिवाइड बाई 2, ऐसा ही था, और यहाँ पे क्या है ये साइन x, वही d² की जगह क्या रखना है हमें, -1, -1 रखेंगे तो -1 और -4 -5, अब देखो यहां पे
साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आता है, कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, यही आया। यहाँ पे -1 -4 -5 हो गया। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस के 10 माइनस ये क्या है हमारा, पी आई आया ना, अतः दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, यही होता है ना। और हमारे पास सी एफ क्या है, देखें, देखो लास्ट में क्या आया था हमारा, सी एफ ये आया था, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, ये आया था ना सी एफ, और पी आई क्या आया था लास्ट में, देखें 4 नंबर ये, तो सी एफ का मान रखो, देखें पी आई वाली इक्वेशन को 2 दे दो, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, इसे ऐसे लिख के पी आई इक्वल टू, ये माइनस है, इसे भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो साइन 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का कोस प्लस 2 साइन एक्स, और कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस, देखो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, e की घात 2x डिवाइड बाई 10, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या आएगा, यहाँ पे e की घात x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये तो CF का मान आया, प्लस PI का मान क्या है हमारे पास, e की घात 2x डिवाइड बाई 10, 2 sin x माइनस cos x, यही था, यही हमारा हल होगा, जहां C1 C2 क्या है, स्वैच्छ अचर है। तो हम आज की क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज ले रहे हैं, हमें अवकल समीकरण दी हुई है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स में होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है e की घात x प्लस e की घात माइनस x डिवाइड बाई 2, ये होता है। कॉस एक्स के बारे में हम जानते ही हैं। सबसे पहले जब हल निकालते हैं, व्यापक हल में हमें 2 चीज़ें निकालनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, ये इसमें d की जगह हम क्या रखते हैं m, और उसे बराबर 0 करते हैं। तो हमने क्या किया, वही d की जगह m पुट किया, तो m स्क्वायर माइनस 1, वहां से m के 2 मान आए, एक तो +1 और एक -1। अब यहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, e की घात m के रूप में लिखते हैं। e की घात m में एक बार क्या आएगा 1, तो e की घात 1x, एक बार क्या आएगा e की घात -1, तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्या हुआ, e की घात -x। जहां c1 और c2 क्या होते हैं, स्वैच्छ अचर। क्या होते हैं c1 c2, स्वैच्छ अचर। और हमें व्यापक हल के और क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि विशेष समाकल।
विशेष समाकल कैसे निकालते हैं? 1/FD। क्यों? FD क्या दिया हुआ है हमें? d² - 1, और क्यों क्या दिया हुआ है? cos हाइपरबोलिक x cos x, ऐसा ही दिया हुआ है ना। तो हमने देखो FD का मान रख दिया d² - 1, q का मान cos हाइपरबोलिक x cos x। cos हाइपरबोलिक x को मैंने क्या किया? e की घात x प्लस e की घात -x के रूप में लिख लिया, ये यहाँ पे डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट में यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम लोगों ने e की घात x v आज ही देखा था उस क्लास में, हमने क्या आज की क्लास में क्या सीखा था कि e की घात q का मान क्या हो? e की घात x या किसी रूप में हो प्लस मल्टीप्लाई विद v क्या हो सकता है? x का कोई भी फलन हो सकता है। यहाँ पे cos हाइपरबोलिक क्या है? x का फलन ही तो है। तो हमने क्या किया? एक बार e की घात x के साथ, एक बार e की घात -x के साथ। जब इसका pi निकालते हैं, इसके pi के लिए हम क्या करते हैं? d की जगह यहाँ पे a है, a का मान क्या है? 1, यहाँ पे a का मान क्या है? -1, तो d प्लस a, तो a की जगह पे हमने क्या किया? यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 1 है तो d प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे d -1। d को किससे रिप्लेस किया हमने? यहाँ पे हमने d को किससे रिप्लेस किया? d प्लस 1 से। और यहाँ पे d को किससे रिप्लेस किया हमने? d -1 से। यही किया ना। रिप्लेस करने के बाद में d प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? d² प्लस 2d प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? d² प्लस 2d। यहाँ भी इसको ओपन करेंगे तो d² माइनस 2d प्लस 1, और ये 1 से 1 कैंसिल, d² माइनस 2d बचेगा। यहाँ पे जब कोस हाइपरबोलिक वाला फंक्शन होता है तो कोस हाइपरबोलिक में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं? कोस के साथ जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, देखो यहाँ पे क्या है, इससे कंपेरिजन करें तो cos बीटा x से हम कंपेरिजन करें cos x की, तो बीटा इक्वल टू क्या आया? यहाँ पे 1 आया। तो हम क्या करते हैं? d² की जगह क्या रखते थे? -β²। तो अब यहाँ पे d² की जगह बीटा का मान क्या आया? 1, बीटा का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, तो d² की जगह पे क्या रखेंगे? -1, यहाँ भी -1 रखेंगे और यहाँ भी -1 रखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 2d - 1 ऐसे होगा, नहीं होगा? देखें ये 2d - 1 और ये भी -1 2d ऐसा होगा। ये देखो -1 प्लस 2d और ये -1 2d। अब यहाँ पे देखो ये इसमें d में हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते और ऐसे इंटीग्रल करना टिपिकल पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? हमेशा नीचे वाले सभी संकारकों, अवकलन संकारकों को स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसे स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये क्या है? -1 प्लस 2d है डिवाइड में, तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस 2d से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है ना, a माइनस b मल्टीप्लाई विद a प्लस b क्या होता है? a² माइनस b² होता है, नहीं होता है? तो यहाँ पे ये बनेगा 4d² - 1। अब d² की जगह हमें क्या रखना है? -1। यहाँ पे देखो ये क्या बनता? -4d² प्लस 1, तो हमने -1 बाहर ले लिया पहले इन दोनों में से, ये 1 प्लस 2d हुआ था और इसे हम 1 माइनस 2d माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4d² - 1 हुआ। अब d² की जगह जब हम -1 रखेंगे तो ये -4 हो गया यहाँ तक, और ये -1, तो -4 और -1 -5, ये -5। अब देखो यहाँ पे cos x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, cos x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो गया? ये cos x। लेकिन d से, d क्या है यहाँ पे? अवकलन। जब cos x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? माइनस, तो यहाँ पे क्या है? -2 sin x। इसी प्रकार e की घात -x डिवाइड बाई ये -1, ये -4 और ये -1, तो -4 और -1 -5, -5 से 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस के 5, वो 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे cos x को जब अवकलन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे, और
ये cos x, ऐसे कैसे, दोनों का माइनस हम कॉमन ले सकते हैं ना बाहर डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे ये हुआ -10, -5 यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और ये -1 दोनों में से जब बाहर आएगा, ये -1/5 दोनों से बाहर लेंगे, तो जब 2 से -5 मल्टीप्लाई होगा तो -1/10 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आए e की घात x, फिर cos x माइनस 2 sin x, यहाँ पे e की घात -x 2 sin x प्लस cos x। अब देखो यहाँ पे cos x दोनों में से कॉमन आ सकता है, cos x मैंने कॉमन लिखा, यहाँ पे e की घात x प्लस e की घात -x, यहाँ पे 2 sin x कॉमन आ सकता है, दोनों में से 2 sin x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो या माइनस e की घात x प्लस e की घात -x, ये बचेगा ना। और हमें पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक x, और बटे 2 को क्या लिखते हैं हम, cos हाइपरबोलिक x, लेकिन यहाँ पे बटे 2 नहीं है तो 2 किसके साथ चला जाएगा, cos हाइपरबोलिक x के साथ। इसी प्रकार इसे क्या लिखते हैं हम, sin हाइपरबोलिक x। कब, जब ये डिवाइड बाई 2 हो। किसे लिखते हैं हम, sin हाइपरबोलिक x, इसे लिखते हैं ना, sin हाइपरबोलिक x इक्वल टू हम यही होता है e की घात x माइनस e की घात x डिवाइड बाई 2, यही होता है। अब हमें ये दिया हो सिर्फ ये तो ये 2 यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, यानी e की घात x माइनस e की घात x इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x होगा नहीं होगा। वही मैंने किया, यहाँ पे पहले से 2 था, फिर एक और 2 आया तो -4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे -4। अब इन दोनों में -1 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस। व्यापक हल के लिए में क्या क्या चाहिए, CF प्लस PI, अतः व्यापक हल क्या होगा, CF प्लस PI। CF हमने समीकरण नंबर 1 से क्या आया था, C1 प्लस e की घात x प्लस C2 e की घात -x। PI क्या आया था यहाँ पे लास्ट में, ये इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, तो यही आया था हमारा PI, जहां पे C1 और C2 क्या होते हैं, स्वैच अचर। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।